अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रिजवान दानिश। मैं आज साइंस का जो है ना चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे लाइक ह्यूमन हार्ट। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन हार्ट इंसान का वाइटल ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। इसको हम डबल पंप भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये हम इसकी तफसील पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसको डबल पंप क्यों कहते हैं। इसका काम है ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी के पास ये ब्लड को पंप करता है। तो हम देखेंगे कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पढ़ने से ही हमें समझ आएगी कि ये ब्लड जो पंपिंग है उसका मैकेनिज्म किस तरह से है। तो इसका जो साइज है हार्ट का वो हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है, सिर्फ बंद मुट्ठी जितना इसका साइज है, और ये हमारे चेस्ट रीजन में पाया जाता है। तो कहा यह जाता है इसके टोटल 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर जिसको हम एट्रिया कहते हैं, 2 लोअर चैम्बर जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अगर हम डायग्राम के अंदर इसको एक्सप्लेन करें तो वहां से आपको समझने में आसानी होगी। जो अपर चैम्बर है वो ये वाले राइट एट्रियम, ये चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, ये चैम्बर, ये हो गया इसके अपर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम रिसीविंग चैम्बर भी कहते हैं। रिसीविंग चैम्बर इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों चैम्बर्स ब्लड को रिसीव करते हैं। ब्लड जो है दोनों चैम्बर्स के अंदर आता है, जबकि जो ये चैम्बर्स है लोअर चैम्बर्स है जिसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंपिंग चैम्बर का इनको कहा जाता है। देखने में तो ये ऐसे लगता है कि यहां से इसको राइट होना चाहिए था लेकिन इसको लेफ्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं इसको अपना हार्ट कंसीडर करूं तो इस तरफ है, तो राइट एट्रियम तो ये हुआ ना, राइट एट्रियम, तो राइट वेंट्रिकल भी तो ये हुआ ना। तो इस तरह से है जैसे मिरर इमेज होता है, ये बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है। तो हमने देखा कि एट्रिया का काम है ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करती है पूरी बॉडी के पास। अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करने लगे हैं। चैम्बर, स्ट्रक्चर, इनके जो नाम है, जो चीजें हैं वो तो हमने देख ली है। अब हम इसकी वर्किंग देखने लगे कि ये हार्ट जो है ये वर्क करता कैसे है। हार्ट में 2 तरह की ब्लड होती है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, जबकि दूसरा जो ब्लड है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, या हम कहते हैं द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन या तो बिल्कुल भी नहीं होती या होती है तो कम होती है। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो पूरी बॉडी से जो ब्लड है उसको सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के जरिए कलेक्ट किया जाता है राइट एट्रियम में। क्योंकि ये रिसीविंग चैम्बर है इसीलिए इन्होंने पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव किया। जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर पार्ट से, यानी कि हेड से, शोल्डर से, आर्म से, चेस्ट रीजन से, अपर रीजन से ब्लड को कलेक्ट करके इधर ले आता है। और कौन सा ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने ऑक्सीजन के साथ माइनस लगाया, मतलब इसमें ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर नहीं है। इसी तरह लोअर चैम्बर से भी ब्लड जो है वो लोअर जो है ना इंफीरियर वेना कावा से भी ब्लड किधर आ रहा है, राइट एट्रियम में। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आएगा प्रेशर डेवलप होगा और ये ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल के पास। अब ये वेंट्रिकल हमने कहा था ये पंपिंग चैम्बर है, इन्होंने ब्लड को पंप करना है और ब्लड किधर चला जाएगा, लंग्स के पास। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए कहां भेजा जाएगा ब्लड को, लंग्स के पास। ये देखिए ये जो है ये आर्टरी जो है ना ये ब्लड को कहां लेके जा रही है, लंग्स के पास। अब यहां पे जो लंग्स हैं इनका क्या काम है, लंग्स तो रिच इन ऑक्सीजन होते हैं, वो ऑक्सीजन की मेन फैक्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर जिनके पास ऑक्सीजन होती है। तो अब ये जो ब्लड, वो ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम थी या बिल्कुल भी नहीं थी, वो ब्लड किधर चला गया है, यहां से लंग्स के पास, यहां से भी इस लंग्स के पास। तो ये ब्लड जब लंग्स के पास चला जाएगा तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में रिसीव किया जाएगा। इधर से भी ऐसे ही यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट यहां से राइट एट्रियम में रिसीव किया जाएगा। ठीक हो गया? सॉरी, ये ब्लड जो है ना, इसके जो है वेव्स वगैरह इसके थ्रू इसके साथ कनेक्टेड होता है। ब्लड जो है वो रिसीव इधर ही होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद ये ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जब जो है ये स्क्वीज होते हैं तो ये ब्लड को पंप कर देता है एओर्टा के पास। व्हाट इज एओर्टा? एओर्टा का ये काम होता है कि ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिच इन ऑक्सीजन ब्लड। वो ब्लड जो कि रिच इन ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब यहां पे देखें, ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं एओर्टा की। अब ये जो ब्रांच है वो शोल्डर के पास लेके जा रही है, ये दूसरे शोल्डर के पास ब्लड को लेके जा रही है, और ये हेड रीजन की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। जबकि यहां से ये देखिए, ये एओर्टिक आर्क कहते हैं इसको। एओर्टिक आर्क जो यहां से मुड़ के आ रही है, यहां से ये लोअर पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है, जस्ट लाइक आवर चेस्ट, आवर ग्रोइन एरिया एंड आवर लंग, सॉरी आवर लेग्स। उस तरफ ये ब्लड की सप्लाई कर दी जाती है। तो हमने इसके अंदर हार्ट की वर्किंग के अंदर ये देखा कि हार्ट का एक काम ये है ब्लड को यहां से इधर पंप करना और यहां से फिर दोबारा इधर पंप करना, और ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। यानी कि एक ही वक्त में ब्लड इधर रिसीव होता है, उसी वक्त में ब्लड इधर चला जाता है और यहां से अपने मुताल्लिका करस्पॉन्डिंग एरियाज में उनको सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको समराइज करते हैं, देखते हैं इसकी वर्किंग क्या थी। हमने देखा ह्यूमन हार्ट क्या करता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के जरिए ब्लड को रिसीव करता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार या तो बिल्कुल भी नहीं है या फिर है तो बहुत कम है। यानी कि हम कहते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पुअर इन ऑक्सीजन ब्लड होता है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो है उस ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है हमारे लंग्स के पास। जब लंग्स में ब्लड चला जाएगा तो लंग्स तो रिच इन ऑक्सीजन है, वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लाया जाएगा किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को पंप कर देता है हमारी पूरी बॉडी के पास थ्रू एओर्टा। तो याद रखें, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एक स्ट्रॉन्ग चैम्बर है, एक मजबूत चैम्बर है। इसके मसल जो है वो ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों? उसकी वजह ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है, लेकिन इस वेंट्रिकल ने ब्लड को सिर्फ लंग्स के पास सप्लाई करना होता है। तभी नेचर ने ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा भी बनाया और थोड़ा मजबूत भी बनाया। उसकी वजह थी ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इसकी हमने फंक्शनिंग के बारे में भी डिस्कस किया, ये भी देखा इसको डबल पंप क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को एक दफा एट्रियम में और फिर जो है ना वेंट्रिकल से भी आगे जो है ना पंप करता है। तो आई होप सो आपने इसको आप यू हैव गॉट दिस लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम हम जो है ना ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेक्चर डिसमिस।